अभी तुम यहाँ कैसे? हमने बुलाया है बात करने के लिए। तुम तो अपनी जिंदगी में इतने उलझे हुए हो, तुम तो करोगे नहीं, तो हमने सोचा हम ही कर लेते हैं। कौन सी बात? शादी की बात। शादी करनी है या नहीं? हाँ, लेकिन इतनी जल्दी? जब करनी है तो जितना जल्दी हो सके कर लो। कल लड़की का मन बदल गया या कुछ और हो गया तो? उसकी तो हाँ है, तू अपनी बता। हम क्यों मना करेंगे? पर अच्छा नहीं लगता, मौसी अभी जेल में है। मौसी के बिना थिएटर का उद्घाटन किया ना तो ये शादी भी हो जाएगी। बट्टू को पता है? बट्टू को बता दिया था, 1 हफ्ते के बाद की डेट निकली है और तुम दोनों को सारी तैयारी करनी है। पंडित जी, ये शादी हुई या नहीं हुई? हुई, पर आधी हुई। साफ साफ बोलिए ना। साफ साफ माने ये है कि ये जो कन्या है ये घर में पत्नी की तरह रह सकती है, लेकिन इस बालक को पत्नी प्रेम नहीं दे सकती। बेचारा, बेचारा, बेचारा। बॉडी की मुट्ठी में ये बच्चे की फोटो मिली है। ये तो हमारे बचपन की फोटो है। पहले मम्मी को फंसा दिया, फिर हमको फंसा रही हो। मेनका मौसी और पनौती दोनों का गेम बजा के थिएटर और हवेली दोनों में कब्जा जमा लो। बट्टू, बट्टू, लीजिए पंडित जी। क्रियाक्रम कौन करेगा? ये उदय सिंह, इनके बेटे। रुक जाइए पंडित जी, 1 मिनट बात करनी है। ये आप क्या कह रही हैं? घोर पाप हो जाएगा। जब उनका स्वयं का पुत्र है तो दूसरे से अग्नि संस्कार क्यों करवा रही हैं? भागेश कोई पराया नहीं है, रेखा का भांजा है। पुत्र के होते हुए अगर भांजे से अग्नि संस्कार करवाएंगे तो आत्मा को शांति नहीं मिलेगी। आप बात समझ नहीं रहे हैं पंडित जी। भागेश और रेखा का खून का रिश्ता है। खून का रिश्ता और अपने खून में अंतर होता है। यही तो बात है बट्टू, मतलब उदय रेखा का खून नहीं है, खोद लिया हुआ बच्चा है। झूठ, तो झूठ बोल रही हैं आप। ये आप क्या कह रही है मम्मी? रेखा ने तुझे पाला था, पैदा नहीं किया था बेटा। तो किसने पैदा किया हमें? कहाँ से गोद लिया आपने हमें? कौन है हमारी माँ? हर सच बताया नहीं जाता, कुछ चीजें बर्दाश्त नहीं होती है। ऐसा लग रहा है कि हम कुछ है ही नहीं। सब कुछ खत्म कर दिया आपने 2 सेकंड में। जब बचपन से ये बात छुपाई थी तो आज सामने लाने की क्या जरूरत थी? हम बट्टू के सामने कुछ नहीं लाना चाहते थे, हम तो बस रेखा की आत्मा की शांति के लिए ये सब कर रहे थे। जो मर गया उसकी आत्मा की शांति का इतना ख्याल, और जो जिंदा है उसकी आत्मा का क्या? पंडित जी आप चलिए। अरे डरा ही दिया तूने, बोल। मम्मी, पापा ने सुसाइड क्यों किया था? बताया था ना तुझे कि उनका खून हुआ है। अगर मर्डर हुआ था तो फिर आपने केस क्यों बंद करवा दिया? वो पुलिस ने ध्यान नहीं दिया था, वो भी बताया था तुझे। आप टाल क्यों रही है? जो बीत गई वो बात गई ना। ये हमारे पापा के बारे में। हमारे पैदा होते ही उनकी मौत हो गई, इसीलिए आज तक अपना बर्थडे नहीं मना पाए हम। नाम पनौती पड़ गया। हमारे लिए जानना जरूरी है कि उन्होंने सुसाइड किया
तो फिर क्यों किया? और अगर मर्डर हुआ था तो फिर आपने केस क्यों बंद कर दिया? क्या आपने भी रेखा मौसी की तरह किसी का मर्डर तो नहीं किया? भागेश, जून की रात हमारी जिंदगी का सबसे खुशी का दिन था। जिस दिन तू पैदा हुआ तो कहीं तुझ पे भी खतरा ना पड़ जाए, इसलिए हमने मेनका और केस दोनों बंद करवा दिए थे। पापा को कौन मार सकता है? क्या उनकी किसी से दुश्मनी थी? अच्छे आदमी की सारी दुनिया दुश्मन होती है। पता नहीं क्यों और किसने मारा तेरे पापा को। भागेश तुम्हारे बारे में सवाल करने लगा है। अभी तो हमने झूठ बोल के बात टाल दी, लेकिन कभी तो सच सामने आएगा ना। अब लगता है कि पापा सही कहते थे। तुमसे शादी करना हमारे जीवन की सबसे बड़ी गलती थी। सॉरी पापा, सच में गलती हो गई। अगर आपका कहना मान लिया होता ना तो ये सब नहीं होता। भागेश को कोई पनौती नहीं कहता। हम भागेश को तुम्हारे बारे में कभी सच पता नहीं चलने देंगे दशरथ, कभी नहीं। इस सीरियल किलिंग को रोकना बहुत जरूरी है। तुम दोनों को रोकना जरूरी है। हम बोले थे ना मेनका मत खोलो, लेकिन नहीं सुनी। फिर हमने बोला कि केस मत खोलो, वो भी नहीं सुनी। तुम्हारी तो सुनता है ना। भागेश, समझाओ इसको, ये सब रोक दे। अगर ये सब थिएटर की वजह से हो रहा है तो हमें बंद कर देना चाहिए। हम तो कब से यही बोल रहे हैं कि बंद करो थिएटर। रानीगंज छोड़ो और कहीं और बस जाओ। किसी ने रेखा को मार दिया, कल को हमें मार दिया तो? रानीगंज छूट गया तो पापा के कातिल का कैसे पता चलेगा? नहीं पता करना हमें किसने मारा उनको। तुम हो, पट्टू है, पपी है। हम नहीं चाहते किसी को भी कुछ हो। लेकिन मम्मी। भागेश, मम्मी ठीक ही तो कह रही है। अगले शनिवार का शुभ मुहूर्त है विवाह का। अब तो रानीगंज छोड़ना ही है, लेकिन इतनी जल्दी होगा कैसे? अरे मौसी चिंता मत कीजिए, सब अरेंजमेंट हो जाएगा। अरे इतनी रात को तुम दोनों यहाँ क्या कर रहे हो? मम्मी, क्या आप इस आदमी को जानती हैं? ये तो बतासा है। मेनका में काम करता था। क्यों? क्योंकि इस आदमी के पास किसी खजाने का नक्शा था, जिसका एक हिस्सा इसने मेनका में छुपाया था। ये जो कुछ भी हो रहा है, ये सब उस खजाने और नक्शे के लिए हो रहा है। नहीं, ऐसा होता ना तो दशरथ मुझे जरूर बताते। और तुम्हें कैसे पता? अभी तो हमें भी कुछ भी ठीक से नहीं पता मम्मी, लेकिन शादी वाले दिन सब पता चल जाएगा। 10 जून की मनहूस रात कब पीछा छोड़ेगी हमारा? लोग ग्रह नक्षत्र देखकर शादी करते हैं कि कुछ अपशगुन ना हो, लेकिन पनौती के मैटर में ग्रह के भी नक्षत्र खराब हो जाते हैं। जिसकी असली शादी में मर्डर हो गया, नकली में तो जाने क्या क्या होगा। रीति और रस्म को गंभीरता से लेना चाहिए, नहीं तो अपशगुन होता है। ना जी, अब कोई अपशगुन नहीं चाहिए हमें। अरे वैसे भी तेरे सारे काम बिगड़ते हैं, आज जाएगा तो काम बन नहीं जाएगा। सुन लिया क्या कह रहे हैं पंडित जी? जो बोल रहे हैं वो कर। वहीं रुक जाओ पप्पी। क्या कर रहे हो भागेश? शादी है तुम्हारी और तुम पप्पी पे बंदूक ताने खड़े हो। तो किस पे तानू? आपको पता है ये मासूम सी, प्यारी सी, सुंदर सी दिखने वाली लड़की पप्पी नहीं, सीरियल किलर है। मम्मी? पप्पी? तुम्हारी मम्मी भी है? तुमने कभी बताया नहीं? हे भगवान,
मेरा तो सर चकरा रहा है। इसमें इसकी कोई गलती नहीं है बहन जी। दरअसल हम एक नाचने वाली है। हमारा पेशा कहीं हमारी बेटी की परवरिश में रुकावट ना बने, इसके लिए हमने इसे अनाथ आश्रम में डाल दिया। हमारा सच जाने के बाद कहीं आप ये रिश्ता तोड़ तो नहीं देंगी ना? ऐसा क्यों बोल रही हैं आप? पप्पी को तो हम बहुत पहले ही अपना चुके हैं। एक बात बोलें, पप्पी जब से भागेश की जिंदगी में आई है ना, उसका भाग्य बदल गया है। अब आप चिंता मत करिए। पट्टू, इनके पैर छुओ। ये तुम्हारे पापा है। आपको तो पता ही होगा मौसी। 6-8 महीने के थे तुम जब तुम्हारी माँ का देहांत हुआ था। ये तुम्हें संभाल नहीं पा रहे थे। परेशान होके तुम्हें नदी में फेंकने जा रहे थे। फिर दशरथ ने उन्हें ऐसे करने से रोका और तुम्हें रेखा को गोद दे दिया। तो मम्मी, आप भी तो पट्टू को गोद ले सकती थी, तो रेखा मौसी को क्यों दे दिया? उस समय रेखा और साहिब रिश्ते में थे। दोनों की बिना शादी किए बेटी हो गई थी। दशरथ ने साहिब की बेटी उसे दे दी और पट्टू को रेखा की गोद में दे दिया। मतलब हमारी बहन भी है? साहिब सिंह की बड़ी बेटी पानी रेखा की ही बेटी है। मौसी, आपने बात हमें कभी बताई क्यों नहीं? बट्टू, हमने मना किया था। देखा, हमने कहा था ना कि पनौती दरवाजा खोल के सोता है। निकालो हमारे 1000 रुपए। अरे तुम तो भागेश बोला करो इसे। जान बचाई है इसने तुम्हारी। थैंक यू भागेश। तुमसे अच्छे तो हम दोनों हैं। शादी नहीं हुई लेकिन फिर भी साथ में। तुम्हारी वजह से हम शर्त हार गए यार। भागेश की वजह से नहीं, मम्मी की वजह से। मम्मी के कहने पे भागेश ब्रह्मचर्य का पालन कर रहे हैं। अरे हमारी तरफ क्या देख रहे हो? वो पंडित जी ने कहा था कि महीने भर अगर ब्रह्मचर्य का पालन नहीं करोगे ना तो दिक्कत हो सकती है। बस यही था। हैप्पी एनिवर्सरी! हैप्पी एनिवर्सरी! हैप्पी एनिवर्सरी! और ये हुई हैप्पी एंडिंग।